नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। कल हमने कक्षा 8 की इकाई 1 तेरी ही जमी काव्य की थोड़ी सी प्रस्तावना मैंने आपके सामने रजू की थी और आपको गृह कार्य भी दिया था कि इस काव्य को हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिख देना। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आपने लिख दिया होगा। मैंने आपको कल समझाया था कि इस संसार में, इस दुनिया में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। इसीलिए यहाँ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको आज भावार्थ समझाऊंगी। आप अपनी किताब लेकर बैठना। मैं दो दो पंक्तियाँ यहाँ से बोलूँगी और उनकी समझौती कराऊंगी। समझौती कराते कराते वक्त उसमें जो समानार्थी शब्द आते हैं, विरोधी शब्द होता है, शब्दार्थ होता है, सभी की माहिती में यहाँ लिखूंगी। तो जब मेरा वीडियो पूरा हो जाए तब अपनी कॉपी में मैंने जो बोर्ड ऊपर लिखा हो वो अपनी कॉपी में लिख देना। यह खास ध्यान रखना। तो अपनी किताब निकाल कर बैठना। मैं भावार्थ समझाती हूँ। तेरी है जमी तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे प्रभु, ये जमी यानी कि जमीन, हे प्रभु ये जमीन भी तुम्हारी है, आसमान आसमान यानी कि आकाश, जमीन आसमान यानी कि आकाश, जमीन का समानार्थी होता है धरती। तो आसमान का विरोधी शब्द, विरोधी को विलोम शब्द हम कहते हैं। तो तेरी है जमी तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। यानी कि हे प्रभु ये जमीन भी तुम्हारी है, ये आसमान भी तुम्हारा है, तू बड़ा मेहरबा यानी कि कृपालु, दयालु। तो बड़ा दयालु है क्योंकि बख्शिश यानी कि भेंट। भेंट, उपहार। तुमने हमें बहुत सारी भेंट दी है। कैसी? तो ये जमीन भी तुम्हारी है, ये आसमान भी तुम्हारा है। यहाँ रहकर हमसे कोई भूल हो जाती है, हम कोई अपराध करते हैं
तो उन सभी अपराधों को तुम माफ कर देते हो, क्योंकि तुम इतने दयालु हैं। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे प्रभु, हम सभी तुम्हारे हैं और तुम हम सभी के हैं। हे खुदा, खुदा यानी कि खुदा यानी कि ईश्वर, प्रभु। मुसलमान में जो लोग हैं वो प्रभु को खुदा कहते हैं। तो हम सभी तुम्हारे हैं और हम सभी के तुम ही हो। तो हे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तो हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो जाए तो उस भूल को तुम्हें माफ़ करना, ऐसी हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे प्रभु, मालिक यहाँ कहा गया है, यानी कि तेरी मर्जी। मर्जी यानी कि इच्छा। तेरी मर्जी से ए मालिक, मालिक यहाँ मालिक कहा गया है। मालिक का भी अर्थ होता है ईश्वर, जो हमारा ध्यान रखता है तो उसे मालिक कहा जाता है। कोई पशु होता है, जानवर, तो जानवर का ध्यान रखने वाला जो बंजारा होता है तो उसको भी जानवर का मालिक उसे कहा जाता है। उसी प्रकार हम सबका ध्यान रखने वाला जो ईश्वर है, तो ईश्वर को भी यहाँ मालिक कहा गया है। तो मालिक यानी कि प्रभु। अब हम देखते हैं कि मालिक का जो विरोधी है वो नौकर होता है। तो तुम्हारी मर्जी से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। हे प्रभु, तुम्हारी ही मर्जी से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तेरी ही रहमत से हम सब ने ये जिस्म वो जो पाए हैं। तुम्हारी ही रहमत, रहमत यानी कि इच्छा। तुम्हारी ही कृपा से हम सब ने ये जिस्म, जिस्म यानी कि शरीर, शरीर, देह, जिस्म यानी कि शरीर, ओ जो ज यानी कि ज्ञान। तो तुम्हारी ही कृपा से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है और शरीर में प्राण यानी कि जान पाई है। किस हाल में है ये खबर रखना, हम यहाँ इस दुनिया में किसी भी हालत में हो तो उस हालत का तुम्हें ध्यान रखना, और हमसे कोई मुसीबत में हो तो वहाँ भी तुम्हें हमारा ध्यान रखना, क्योंकि तेरी है ज़मीन, तेरा है आसमान, क्योंकि ये ज़मीन भी तुम्हारी है और ये आसमान भी तुम्हारा है। इसीलिए हम पर हमेशा कृपा दृष्टि रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू चाहे तो हमें मार भी सकते हो और तू चाहे तो हमें जीवित भी रख सकते हो, और जब तुम चाहते हो हमें जीवित रखना तुम चाहते हो, तब इस दुनिया में हमें कोई मार भी नहीं सकता, और तुम जब हमें मारना चाहते हो
तब इस दुनिया में हमें कोई जिंदा नहीं रख सकता। इतनी तुम्हारी हम पर रहमत है, कृपा है, तो तुम चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकते हो, तुम चाहे तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, हम सब आज तुम्हारे ही आगे हमारा सर झुकाकर खड़े हैं। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत वाल तू चाहे तो हर आफत टाल। वो बड़े ताकत वाल प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, इस दुनिया में सर्वोपरि ईश्वर, तू चाहे तो हम पर आने वाली सभी आफतों को तुम टाल सकते हो। सबसे बड़ी ताकतवर आफत आफत यानी कि संकट। अब एक मुहावरा भी बनता है, मुहावरों के अर्थ। आफत टालना, संकट दूर करना। आफत टालना यानी कि संकट दूर करना। तो तुम सर्वोपरि हो, इसीलिए तुम चाहे तो हम पर आने वाली सभी आफतों को तुम टाल सकते हो। तो यहाँ कहा गया है कि हे प्रभु, तुम हम पर हमेशा नज़र रखना और हमारा हम हमेशा ध्यान रखना। हमारा हमने कोई भी भूल की हो तो उसको भी तुम्हें माफ़ करना। और तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वोपरि है, इसीलिए हम पर कोई मुसीबत आए, कोई आफत आए तो उसको भी तुम्हें टालना। यही इस काव्य का भावार्थ है। मैंने जो शब्दार्थ लिखा है, समानार्थी शब्द लिखे हैं, विलोम शब्द लिखे हैं, मुहावरों के अर्थ लिखा है, उन सभी को अपनी कॉपी में लिख देना। एक बार फिर से ये जो शब्द है वो ध्यान से हम पढ़ेंगे। जमीन यानी कि जमीन, मेहरबा यानी कि दयालु, बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार, मर्जी यानी कि इच्छा, रहमत यानी कि कृपा, जिस्म यानी कि शरीर, देह, जो तो जान। अब समानार्थी शब्द है, आसमान तो आकाश, जमीन तो धरती, खुदा तो ईश्वर यानी कि प्रभु, मालिक तो प्रभु, आफत तो संकट, आसमान। अब विलोम शब्द है, विलोम यानी कि विरोधी शब्द, आसमान तो धरती, मालिक तो नौकर। मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ऐसी सूचना होती है। तो आफत टालना यानी कि संकट दूर करना। प्रभु हम पर आने वाले सभी आफत को टाल सकते हैं। तो ये सब वही अपनी कॉपी में लिख देना। अगला जो प्रश्न होंगे वो कल मैं आपको बताऊंगी। पार्ट 2 में इतना आपको पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।